नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर ही। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और हर एक सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं डिटेल्स में सिलेबस देखेंगे, जो आपके निश्चित ही एग्जाम में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्क्स की। तो टोटल आपका मध्य प्रदेश का पटवारी का एग्जाम है 200 मार्क्स का होने वाला। समय आपका 3 आवर्स रहेगा और क्वेश्चन भी आपके कितने रहेंगे 200। अब बात करें मध्य प्रदेश का पटवारी एग्जाम की, तो ये आपका होगा एक ही एग्जाम होगा, लेकिन ये कंडक्ट होगा 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट्स में ये कंडक्ट होगा। मतलब एग्जाम तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन ये 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो पार्ट ए के अंतर्गत आपके रहने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जिससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी, इससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी सेम वेटेज है। सामान्य गणित, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। कंप्यूटर ज्ञान, इससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, इससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य तर्क क्षमता, इससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट, इससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया सिलेबस बहुत मोटे तौर पे कि ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे और इतने इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसी वीडियो में हम आगे पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कि जैसे कि सामान्य प्रबंधन है, तो इस वाले जो आपका वेटेज है सब्जेक्ट, इससे कौन से, मतलब कि जैसे सामान्य प्रबंधन है एग्जाम्पल के लिए, तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें कितनी यूनिट रहने वाली है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डिजाइन होंगे, ये हम इस वीडियो में डिटेल से हम आगे देख रहे हैं। अब वीडियो में बने रहिए अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके 13 से 14 टॉपिक होने वाले हैं। वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक आपका अर्थशास्त्र, सेकेंड टॉपिक आपका रसायन विज्ञान, थर्ड टॉपिक है आपका जीव विज्ञान, फोर्थ टॉपिक है आपका किताबें और लेखक, पांचवा टॉपिक है भारत और मध्य प्रदेश का इतिहास, छठा टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार, सातवां टॉपिक है भौतिक विज्ञान, आठवां टॉपिक है आपका भारत और मध्य प्रदेश का भूगोल, नवा टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण आविष्कार, 10वां टॉपिक है महत्वपूर्ण तिथियां, 11वां टॉपिक है राजनीति, 12वां टॉपिक है सामयिकी और 13वां टॉपिक है मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। कुल 13 चैप्टर हैं आपके सामान्य ज्ञान के। इन 13 चैप्टरों में से ही आपके मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके अंतर्गत? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी से कौन कौन से टॉपिक से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला आपका टॉपिक रहने वाला टेंस, सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला मॉडल्स, थर्ड टॉपिक है आपका डिटर्मिनर्स, फोर्थ टॉपिक है आपका आर्टिकल, फिफ्थ है वॉइस और 6 नंबर पे आपका एडजेक्टिव, 7 नंबर पे आपका टॉपिक है एडवर्ब, 8 पे है कंजक्शन, 9 पे है प्रीपोजिशन और 10 पे वोकेबलरी। ये आपका टोटल रहा सामान्य अंग्रेजी का सिलेबस, जो कि मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो अगला सब्जेक्ट आपका होने वाला है मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के अंतर्गत हिंदी। जान लेते हैं कि हिंदी से कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपका टॉपिक है वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां। नेक्स्ट टॉपिक है आपको शब्दों के स्त्रीलिंग। अगला टॉपिक है आपका बहुवचन। फोर्थ नंबर का टॉपिक है किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन। पांचवा टॉपिक है मुहावरा व उनका अर्थ। छठा टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। सातवां टॉपिक है आपका विलोमार्थी शब्द। आठवां टॉपिक आपका रहने वाला है समानार्थी व पर्यायवाची शब्द। नवा टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 10वां टॉपिक है कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ। 11वां टॉपिक है संधि विक्षेप। 12वां टॉपिक है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। और अंतिम आपका टॉपिक है रचना एवं रचयिता। यही आपके चैप्टर रहेंगे और इसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में। ठीक है, अब बात करें हम मैथ्स की कि पटवारी के एग्जाम में मैथ्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला आपका चैप्टर रहने वाला है वर्गमूल और घनमूल। सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला है सरलीकरण। थर्ड टॉपिक आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक।
अगला टॉपिक है आपका औसत। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला समय, चाल और दूरी, इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका प्रतिशत, अगला है लाभ और हानि, नेक्स्ट है छूट, अगला है क्षेत्रमिति, संख्या प्रणाली, अगला टॉपिक है आपका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, साझेदारी। ये आपके मैथ्स के अंतर्गत टॉपिक होने वाले और इन्हीं टॉपिक से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो अगला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर में आपका पहला टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर की मूल बातें, कब जन्म हुआ, कौन इसका जन्मदाता, ये सब। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड टॉपिक। थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फोर्थ टॉपिक आपका रैम और रोम। अगला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगला टॉपिक आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये 7-8 टॉपिक आपके कंप्यूटर के अंतर्गत रहने वाले हैं। इनसे आपके मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पार्ट बी के सिलेबस की बात करें तो उसके अंतर्गत है सामान्य गणित। ठीक है, सामान्य गणित में कौन कौन से पूछे जाएंगे, पार्ट बी के अंतर्गत कौन कौन से कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपका चैप्टर या फिर जो भी आप मान लें यूनिट, संख्या, श्रृंखला या टॉपिक। सेकेंड आपका होने वाला डेटा व्याख्या। थर्ड सरलीकरण। फोर्थ होने वाला आपका द्विघाती समीकरण। फिफ्थ होने वाला डेटा पर्याप्तता। 6 नंबर पर आपका अनुपात और समानुपात, ये सा आएगा। ठीक है, अनुपात और समानुपात। 6 नंबर पे छूट। 7वें नंबर पे आपका औसत। 8वां टॉपिक आपका मिश्रण। 9वां है प्रतिशत। 10 नंबर पे लाभ और हानि, समय, कार्य और दूरी, ब्याज की दर और संभावना। ये आपका पार्ट बी के अंतर्गत सामान्य गणित का सिलेबस है जो कि मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें हम अगले सब्जेक्ट की, तो आपका अगला सब्जेक्ट रहने वाला मध्य प्रदेश पटवारी के अंतर्गत सामान्य प्रबंधन। जान लेते हैं कि सामान्य प्रबंधन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से। पहला आपका टॉपिक होने वाला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल। सेकंड टॉपिक भूमि सुधार। थर्ड टॉपिक पंचायती राज इतिहास। फोर्थ टॉपिक भारतीय कृषि प्रणाली। फिफ्थ आपका टॉपिक होने वाला है इसके अंतर्गत सिंचाई संसाधन और परियोजनाएं। छठा आपका टॉपिक है फसल बीमा योजना, ग्राम सड़क योजना, ग्राम आवास योजना, इन सभी के बारे में जानकारी। 7वां एक राजस्व अधिकारी की भूमिका। अगला टॉपिक है आपका हरित क्रांति। 9वां आपका टॉपिक होने वाला है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। 10वां टॉपिक है आपका सामाजिक समावेशन। अगला टॉपिक है आपका आरटीआई सूचनाएं। ठीक है, सूचनाएं इसमें मिसप्रिंट है, आरटीआई सूचनाएं। 12वां टॉपिक है आपका ग्रामीण कल्याण गतिविधियां। 13वां टॉपिक है आपका एमपी पंचायती राज्य प्रणाली। ये आपके सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत ये टॉपिक है और इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ऐसे ही आप हस्तलिखित नोट्स, ठीक है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड चाहते हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि हम घर बनाते तो जिस तरह नींव मजबूत रहती है ऐसे नींव मजबूत रखते तो हम उस पर चाहे जितनी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, नींव मजबूत रखना पड़ता है। तो ऐसे अगर आपको प्रॉपर सिलेबस मिल जाए कि कहाँ से क्या पूछने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो अगर आप यही चाहते हैं हस्तलिखित नोट्स किसी भी एग्जाम से रिलेटेड गवर्नमेंट में, ठीक है, चाहे स्टेट का हो, अदर स्टेट का हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कुछ भी एग्जाम हो, अगर आप उससे रिलेटेड ऐसे ही नोट्स चाहते हैं, सिलेबस चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बस आपको इतना सा करना है कि कमेंट बॉक्स में जाके आपको टाइप करना जो भी आपको चाहिए। विद इन 2 से 3 डेज के अंतर्गत आपको वो सभी जो भी आपकी डिमांड रहेगी उसके अंतर्गत आपको शिक्षा से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस आपका इतना सा काम है, ये हम नहीं बोल रहे। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है आपको और अगर यूजफुल लगता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलो मदद हो रही है, या बाई चांस आप देख रहे हैं आपकी नहीं लेकिन आपको लगता है कि किसी और के लिए ज़रूरी है, निश्चित है अगर हम इसको शेयर करेंगे तो उसकी मदद होगी। तो आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा, साथ साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह मेरा काम है आपको जानकारी प्रोवाइड कराना टीचिंग से रिलेटेड और हेल्पफुल वीडियो बनाना, ऐसे आपका भी एक धर्म है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब बात करते हैं हम पटवारी के अंतर्गत लास्ट सब्जेक्ट बचता है रीजनिंग, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं।
चलिए जानते हैं। क्यूब्स और डाइस पहला आपका टॉपिक है, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका होने वाला घड़ी, इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंतर्गत। थर्ड टॉपिक है आपका पंचांग। फोर्थ टॉपिक आपका गिनती का आंकड़ा। फिफ्थ टॉपिक आपका होने वाला वेन आरेख। सिक्स्थ टॉपिक आपका युक्ति वाक्य। सेवंथ टॉपिक आपका कथन तर्क। एट्थ टॉपिक है कथन और धारणा। नवा टॉपिक है आपका कथन और निष्कर्षण। 10th टॉपिक आपका वक्तव्य। 11th टॉपिक है कारण और प्रभाव। 12th टॉपिक है आपका निर्णय लेना। थर्ड टॉपिक आपका शब्दकोश। 14th टॉपिक आपका उछल कूद। 15 है बैठने की व्यवस्था। और 16 नंबर पे आपका टॉपिक है कोडिंग समीकरण। 17वां नंबर पे आपका खून का रिश्ता। 18वां टॉपिक है आपका दूरी और दिशा। और 19वां आपका है असमानता, ठीक है। 20 आपका होने वाला है इसके अंतर्गत संख्या श्रृंखला। 21 पहेली। 22 आव्यूह। 23 शब्द गठन। और 24 रैंकिंग और क्रम। 25 कोडिंग समीकरण। ये आपके वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत बात करें। अब रीजनिंग के अंतर्गत हम बात करें नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आपका पहला है कागज काटना और मोड़ना। सेकेंड है दर्पण और जल छवि। थर्ड है आपका एम्बेडेड चित्र। फोर्थ है आपका चित्र का समापन। फिफ्थ नंबर पे है आपका आंकड़ों का समूहन। 6 नंबर पर है श्रृंखला। 7 नंबर पे है वर्गीकरण। 8 नंबर पे डॉट स्थिति। और 9 नंबर पे चित्र गठन। ये रहा आपका संपूर्ण रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के अंतर्गत आपके अधिक टॉपिक है, क्योंकि वर्बल में आपके कितने 25 प्लस 9 ये हैं, तो आपके टोटल कितने हो गए 34 टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके रीजनिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो मतलब रीजनिंग में आपको थोड़ा सा डेली ज़्यादा एफर्ट डालना है, क्योंकि रीजनिंग का ही सबसे ज़्यादा सिलेबस है। तो धन्यवाद मेरे डियर स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर।